नमस्कार साथियों, हिंदी विद केडी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में आज की हमारी क्लास बहुत शानदार क्लास होने वाली है। वाक्यांश भाग 2। देखिए, वाक्यांश एक अपने आप में ऐसा प्रकरण, ऐसा टॉपिक है जहां से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। उसी क्रम में हमने पहले ही वाक्यांश भाग 1 की क्लास बनाई थी, जिसमें हमने बहुत शानदार वाक्यांशों को पढ़ा और समझा। आज उसी क्रम में दूसरी क्लास है वाक्यांश भाग 2। आशा करता हूं कि आप इसका भी अध्ययन करके अपने नए नए वाक्यांशों को याद करेंगे। तो आइए बिना विलंब के आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांश भाग 2। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी ये जो शब्दकोश है हमारा, चाहे वाक्यांश है, मुहावरे है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, इनको हमें रटना नहीं है। इन्हें बस 2 से 3 बार हमें आत्मसात करना है और बस देखना है। आप 1-2 बार देखेंगे तो स्वतः ही याद हो जाएंगे। देखिए, एक ही प्रकार के जो वाक्यांश हैं, यदि हम एक साथ याद करेंगे तो इनको याद करने में भी आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। जैसे अभी पिछली बार हमने पढ़ा था बहुत सारने वाले, जिस तरह से हमने वाक्यांश भाग 1 में स्त्रियों से संबंधित वाक्यांशों को पढ़ा था कि वह स्त्री जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्यांश थे जो स्त्रियों से संबंध रखते थे। आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे इच्छा से संबंधित। किसी के मरने की इच्छा है, किसी के जीने की इच्छा है, किसी के जानने की इच्छा है, किसी के करने की इच्छा है। इच्छा सबकी है, तो उसी प्रकार से इच्छा से संबंधित वाक्यांशों को हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे और निश्चित यहां से आपका परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जिज्ञासा। इसका क्वेश्चन बताऊंगा, ये डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो आप देखिए ध्यान से। पहला है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, और ये मैं आपको बताऊं साथियों कि जानने की इच्छा हमारी जितनी प्रबल होगी उतना ही हमारा ज्ञान एकदम प्रगाढ़ होगा। क्यों? क्योंकि जानने की क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। बहुत लोग हैं कि पढ़ना तो चाहते लेकिन जिज्ञासा नहीं है उनके अंदर। तो जिज्ञासा का मतलब है किसी बात को जानने की जिज्ञासा। दूसरा क्वेश्चन है मुमुक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा। ईश्वर ने मनुष्य कृति इतनी अच्छी रचना बनाई है, मानव का जन्म मिला है, तो वास्तव में तो हमारा यही होना चाहिए कि जो हमारा वास्तविक मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना, अर्थात हमें मोक्ष प्राप्त करना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि ये लक्ष्य आप अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मोक्ष पाने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? मुमुक्षा। और यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोक्ष पाने के इच्छुक को हम क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। और मुमुक्षु में याद रखें, तीनों ही ऊ जो हैं वो ह्रस्व ऊ हैं, अर्थात लघु ऊ हैं, एक मात्रिक ऊ हैं, अर्थात छोटे ऊ रहते हैं। मुमुक्षु कई बार वर्तनी शुद्धि में भी पूछ लेता है। तो मुमुक्षा क्या है? मोक्ष पाने की इच्छा। आगे दिया है दिदृक्षा, देखने की इच्छा। क्या है? देखने की इच्छा। लेकिन देखने का नजरिया भी हमारा अपना अपना होता है। तो देखने की इच्छा को क्या कहते हैं? दिदृक्षा। अगला वाक्यांश है तितीर्षा। कहें तो तैरने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? तितृषा। तितृषा, तो तैरने की इच्छा। अगला दिया है चिकीर्षा, अर्थात किसी कार्य को करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? चिकीर्षा। किसी कार्य को करने की इच्छा क्या कहलाती है? चिकीर्षा। आगे दिया है दित्सा, देने की इच्छा। देने की इच्छा, खुद ज्ञान भी देना हो सकता है, किसी को दान भी देना हो सकता है, अर्थात देने का जो भाव है उसकी जो इच्छा होती है उसको हम क्या कहते हैं? दित्सा। आगे दिया है लिप्सा, किसी चीज को पाने की इच्छा। किसी चीज को पाने की इच्छा, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाने की जीवन में इच्छा रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? लिप्सा। चलिए आगे देखते हैं युयुत्सा, अर्थात युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि युद्ध किया जाए, युद्ध हो, ऐसी जो इच्छा रखता हो उसको क्या कहते हैं? युयुत्सा। अगला दिया है जिंघासा, किसी को जान से मारने की इच्छा किसी व्यक्ति के मन में रहती है कि इसको जान से मार दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? जिंघासा। क्या कहते हैं? जिंघासा। देखिए, बहुत शानदार क्लास है। आप 1-2 बार इसको पढ़िए और नोट्स बनाइए, फिर आपको याद हो जाएंगे। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। और एसएससी जीडी में शब्दकोश जिसका जितना ज्यादा मजबूत होगा, चाहे उसमें पर्यायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे तत्सम तद्भव हो, चाहे मुहावरे हो, वाक्यांश हो, उतना ही बेहतर आप कर पाएंगे। ठीक है? क्योंकि शब्द ही किसी भाषा पर शासन करते हैं। इसलिए अपना शब्दकोश मजबूत कीजिए और इसके माध्यम से आप अपने वाक्यांशों को बहुत बेहतर कर पाएंगे। आगे दिया है अभिप्सा। देखिए, एक तो चीज है पाने की इच्छा, मिल जाए तो भी ठीक और ना मिले तो भी ठीक, अर्थात सामान्य रूप से कहे पाने की इच्छा तो वो तो होती है लिप्सा। लेकिन किसी चीज को पाने की एकदम तीव्र इच्छा हो कि नहीं मिली तो मतलब उसके बिना जीवन बेकार है, बहुत क्यों ईगर हो आदमी, एकदम पाने का बड़ा उत्सुक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभीप्सा। क्या कहते हैं? अभीप्सा। दूसरा है सोने की इच्छा।
सोने की इच्छा, तो उसे हम क्या कहते हैं? सुषुप्सा। क्या कहते हैं? सुषुप्सा। आगे दिया है बुभुक्षा, अर्थात कहें तो खाने की इच्छा। क्या कहते हैं? खाने की इच्छा को बुभुक्षा। आगे है बोलने की इच्छा, कुछ कहने की या बोलने की इच्छा अगर हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? विभाक्षा। दोनों में अंतर समझिए, खाने की इच्छा बुभुक्षा और बोलने की इच्छा विभाक्षा। विभाक्षा। आगे दिया है जिजीविषा, जीने की इच्छा। क्या दिया है? जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीने की इच्छा जिजीविषा। आगे दिया है कुछ अन्य वाक्यांश भी दिए हैं इसमें, जीने इच्छा से संबंधित तो ये हुए। देखिए एक बार देख लेते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा, मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा, देखने की इच्छा दिदृक्षा, तैरने की इच्छा तितीर्षा, करने की इच्छा चिकीर्षा, देने की इच्छा दित्सा, पाने की इच्छा लिप्सा, युद्ध करने की इच्छा युत्सा, किसी को जान से मारने की इच्छा जिंघासा, अब पाने की तीव्र इच्छा अभिप्सा, सोने की इच्छा सुषुप्सा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, बोलने की इच्छा विभाक्षा और जीने की इच्छा जिजीविषा। अब आगे अन्य कुछ वाक्यांश देखते हैं इसी क्रम में। देखिए एक दिया है उर्वर, अर्थात ऐसी भूमि जिसमें सब कुछ पैदा हो सकता हो। फर्टाइल सॉइल को हम क्या कहते हैं? उर्वर कहते हैं, जिसमें सब कुछ पैदा किया जा सकता हो। अगला दिया है ऊषर रेहे या बंजर। बहुत शानदार वाक्यांश अधिकतर परीक्षा में पूछ लेता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही पूछ सकता है कि वह भूमि जिसमें सब कुछ पैदा हो सके वह तो हो गया उर्वर, और वह भूमि जिसमें कुछ भी पैदा ना हो अर्थात कुछ पैदा ना किया जा सके वो हो गया कि ऊषर रेहे या बंजर। तीनों में से एक विकल्प अवश्य मिलेगा, लेकिन आप तीनों याद करिए। अगला दिया है उपत्यका, पर्वत के पास की जो भूमि पड़ी है, पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसे क्या कहते हैं? उपत्यका। उपत्यका। अगला वाक्यांश दिया है अपर्ण। क्या होता है? ए का अर्थ नहीं और पर्ण का मतलब पत्ते, अर्थात वह पेड़ जिसके पत्ते झड़ गए उसे क्या कहते हैं? अपर्ण, या जिस पेड़ पर पत्ते न हो क्या होता है? अपर्ण। नेक्स्ट वाक्यांश दिया है अकिंचन। इसका मतलब क्या है? कि वह जिसके पास कुछ भी ना हो, वह जिसके पास कुछ भी ना हो। कई बार देसी भाषा में कह देते हैं खंडन गोपाल, तो इसका मतलब क्या है? कि वह जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। अधिकतर परीक्षाओं में आया हुआ है। आगे दिया है अंतेवासी। आगे क्या दिया है? अंतेवासी। मैंने प्रयास किया है एक साथ ऐसा कलेक्शन देने का जो मोस्टली कई परीक्षाओं में पूछे भी गए प्रश्न है और आगे भी आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल चांस है। अंतेवासी। अंतेवासी क्या है? गुरु के समीप रहने वाला, उसे कहते हैं अंतेवासी। ऐसा व्यक्ति जो हर समय गुरु के समीप रहता हो, ज्ञान अर्जन करता हो, उनकी सेवा में लगा रहता हो, उसको कहते हैं अंतेवासी। अगला है अनाहुत, अर्थात बिना बुलाए हुए। कई बार होता क्या है कि इनविटेशन किसी और को है तो बिना बुलाए ही पहुंच जाए, या बिना बुलाया हुआ कोई व्यक्ति घर आ जाए, उसे कहते हैं अनाहुत, बिना बुलाया हुआ। आगे है नेपथ्य। रंगमंच का जो पर्दा होता है, रंगमंच के पीछे का पर्दा जो होता है उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य। यहाँ पे एक शब्द हो रहा है, एक दिया है पथ्य। पथ्य का मतलब होता है डाइजेस्टेबल। कहते हैं कई बार कि आपको शुगर में ये चीज पथ्य है और ये चीज अपथ्य है। पथ्य का मतलब ये आप खा सकते हैं और ये नहीं खा सकते, अर्थात एक डाइजेस्टेबल यानी कि आपके लिए फेवरेबल है और ये आप नहीं खा सकते। अपथ्य। तो नेपथ्य क्या है? रंगमंच के पीछे का पर्दा। एक वाक्यांश दिया है चंपू, बड़ा शानदार वाक्यांश है। चंपू क्या है? गद्य और पद्य का मिश्रण। जिस तरह से अब एक उदाहरण छोटा सा ले, आपको समझ में आने आएगा कि रामचरितमानस है तो उसमें पहले चौपाई होती है, उसके नीचे उसका अर्थ लिखा रहता है। तो गद्य और पद्य एक ही पुस्तक में हो, ऐसा जो सब गद्य और पद्य एक ही पुस्तक में रहे, जिस प्रकार से रामचरितमानस में ऊपर चौपाई दी होती है, जब छंद दिया होता है, दोहा दिया रहता है, उसके नीचे उसका भावार्थ दिया रहता है, हिंदी में दिया रहता है, गद्य में दिया रहता है, तो ऐसे समावेश को कहते हैं चंपू। अगला दिया है कोकनद। लाल कमल जो होता है, लाल कमल, उसको हम एक वाक्यांश में क्या कहते हैं? कोकनद। अगर दिया है टकसाल। टकसाल का अर्थ है जहां सिक्के ढाले जाते हो, जहां सिक्के ढाले जाते हो अर्थात सिक्के कॉइन्स बनाए जाते हो, उसको कहते हैं टकसाल। साथियों क्या कहते हैं उसको? टकसाल। देखिए साथियों, आज की क्लास में हमने इस प्रकार से ये 25 वाक्यांशों को पढ़ा। आगे भी और इसी प्रकार के पर्यायवाची विलोम शब्द एसएससी जीडी स्पेशल के लिए मिलते रहेंगे और आप इनका अध्ययन करिए, नोट्स बनाइए और फिर इनको पढ़ के अपने आप से एक बार लिख के देखिए, आपको ये याद हो जाएंगे। और किसी प्रश्न पे आपको कोई शंका है तो निश्चित ही आप इसके बारे में पूछें और अपना कीमती बहुमूल्य सुझाव मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली इसी शानदार क्लास में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।